ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म के कार्य जो, और दूसरे हैं जिनके आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, यानी पापमय कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्म को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वे बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्यानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगस्तु अकर्मणि। भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। बहुत सुंदर श्लोक है आज का। यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को इस श्लोक में कर्म करने की एक ऐसी विधि बता रहे हैं भगवान कि जिसके द्वारा इंसान कर्म तो करता है, पर कर्म करते हुए कभी भी उसके फल से नहीं बनता, और ना ही कर्म से बनता है उससे इंसान। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को 4 शिक्षाएं दी हैं। हम उन शिक्षाओं की चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने पहले शब्द यूज किए हैं यहाँ पर कर्मण्यवाधिकारस्ते, है ना। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, तुम सिर्फ कर्म ही कर सकते हो। तो अगर अधिकार हमारा कर्म करने का है तो किस तरह का कर्म हम कर सकते हैं, किस तरह के कर्म करने का हमें अधिकार है। क्या हम जब अधिकार मिला जाए ना, जब किसी को अधिकार दे दी जाए कि तुम ये काम करो, तो क्या हम अधिकार मिलने के बाद मनमाने ढंग से जो मन में आए वो कर्म कर सकते हैं। अधिकार मिला है तो इंसान कोई भी कर्म कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। गीता में विधि बताई गई है, हमें उसके अकॉर्डिंग कर्म करना चाहिए। लोग गीता के इस उपदेश का, खासकर इस श्लोक की लोग धज्जियां उड़ा देते हैं, अपने तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। तो हमें जो भी कर्म करना है वो गीता के अकॉर्डिंग करना है, गीता की शिक्षाओं के आधार पर करना है। गीता में बताया गया किस तरह के कर्म करने हैं। और अगर हम गीता के उपदेशों का पालन करते हैं, अपने मन ढंग से, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मनमानी ढंग से काम करते हैं, तो गीता के कहने के कोई मतलब नहीं रह जाता है सब। गीता कही क्यों? अगर हमें अपने मन से ही काम करना होता तो इंसान भगवान को गीता की कहने की जरूरत नहीं थी। गीता का उपदेश की कोई वैल्यू नहीं रह जाती अगर इंसान अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने मन के हिसाब से कर्म करे। तो लोग यही कहते फिर फायदा क्या? गीता तो अर्जुन के लिए कही गई थी। जितनी टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, वो तो अर्जुन के लिए हैं, क्योंकि अर्जुन ही कर्म नहीं कर रहा था, हम तो कर्म कर रहे हैं। लोगों का क्या धारणा है? लोगों का मानना है कि गीता कर्म करने को कहती है। चाहे एक जल्लाद किसी को, जानवर को काट के बेच रहा है, वो तक मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। और अपने हिसाब से दुनिया में सब गलत काम कर रहे हैं हम लोग। हम कहते हैं हम तो अपने कर्म को कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है। हम लिखा होता दुकानों के बाहर, कर्म ही पूजा है। ऑफिस में लोग लिखते हैं कर्म ही पूजा है। और किस तरह का कर्म पूजा है वो लोग ये नहीं जानना चाहते, वो ये लोग जानना नहीं चाहते। तो भगवान का यहाँ पे आदेश दिया गया है भगवान ने। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म कहते किसे हैं? तो कर्म का अर्थ है समझने के लिए, तो देखिए हम गीता हमने पढ़ा, इसी अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने एक बात कही थी
शिष्यते अहम, कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन ने ये खुद बात कही थी, है? मैं आपका शिष्य हूँ और अब मुझे आप आदेश दीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। ये अर्जुन ने शब्द यूज किए थे। जब आप किसी के अधीन हो जाते हो, आप अपने आप को किसी को सरेंडर कर देते हो, अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हो चुका हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, है ना, आप मुझे जो चाहे आदेश दीजिए। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर चुके हो, तो तुम्हें अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अपने कर्मों के ऊपर भी। जैसे आप किसी की जॉब करते हो, किसी के अधीन काम करते हो, तो आपके कर्मों पे अधिकार उसका होता है, जो आपको कहा जाए वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आपने सरेंडर किया उसके। अपनी स्वेच्छा से आप कर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें अपने नियत कर्म करने का अधिकार है, अपने नियत कर्म करो, तुम कर्म के जो मैं कह रहा हूँ। तो हमें सिर्फ करना क्या है, जो गीता के उपदेश हैं ना, उनके आधार पर ही कर्म करने हैं। गीता जो भगवान कर्म करने को कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कर्म करना है। अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि तूने समर्पित किया था तो मेरे अधीन हो, और मैं जो चाहता हूँ तुम वो कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, अपने लिए ना करो। तो अगर कोई इंसान कर्म बंधन से छूटना चाहता है, कर्म बंधन से छूटना चाहता है, तो हमें सिर्फ वही कर्म करने होंगे, हमें उन्हीं कर्मों को करने का अधिकार है जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हों। कर्म करते हैं हम अपनी स्वेच्छा से कर्म करते हैं तो कर्म बंधन पड़ता है, पर हम अपनी इच्छा से, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो वही कर्म क्या है, बंधन से मुक्ति का कारण बन जाता है। तो कृष्ण कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हें अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने का अधिकार नहीं है। जो तुम कर्म करोगे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, तो बंधन का कारण बनेगा। तो यहाँ भगवान अर्जुन साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा हर कर्म क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। हमारे कर्मों का लक्ष्य कृष्ण की सेवा होना चाहिए। तो मतलब ये है इसका कहने का कि हम इतना, हमारे पास चॉइस रहती है ना कि हम कोई भी एक काम चुन लें, पर भगवान की सेवा में जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जिस काम को करने की हमारे अंदर योग्यता है, हम उसके आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर हम कर्म चुन सकते हैं, पर कृष्ण भक्ति के लिए। इसलिए कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारस्ते, हमें अधिकार है कर्म चुनने का, पर कृष्ण के लिए। एक अधिकार का मतलब स्वतंत्रता भी होती है ना, फ्रीडम। फ्रीडम है, पर भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा करने के लिए फ्रीडम हमारे अंदर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेवा चुन सकते हैं। तो अगर कर्म बंधन से छूटना है, कर्म बंधन से बाहर निकलना है इंसान को, तो क्या करना चाहिए, कृष्ण के लिए ही कर्म करना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण की सेवा से बाहर दायरे में कोई अधिकार नहीं है हमारा। जैसे छोटा सा उदाहरण दूँ आपको इसको समझने के लिए। जैसे एक गाय है, गाय के गले में रस्सी बंधी रहती है, और रस्सी बंधी है गाय की एक चौगान में, एक पूरा चौगान है गाय को उसमें बांध दिया गया है, काफ़ी लंबी रस्सी है, और गाय को पूरा बहुत लंबी रस्सी है, तो गाय उस रस्सी के आधार पे पूरा घूम रही है, घास चर रही है। अब गाय आज़ाद है या बंधन है? आज़ाद भी है, बंधन भी। देखा जाए कैसे आज़ाद कहाँ तक है, जहाँ तक रस्सी जा सकती है, जहाँ तक रस्सी की पहुँच है वहाँ तक गाय आज़ाद है। जहाँ पे रस्सी की पहुँच खत्म होती है वहाँ से आगे गाय आज़ाद नहीं है। हम इस भौतिक संसार में हैं, हमारे ऊपर भी बंधन है, कुछ लिमिटेशन है हमारी। तो हम जितनी हमारी लिमिटेशन है, जितना हमारा योग्यता है, जहाँ तक हमारी पहुँच है ना, तो हमें वहाँ तक हम आज़ाद हैं, उसके आगे हम बंधन में हैं।
तो कहने वाली ये है, हमें अपनी इस स्वतंत्रता का उपयोग जो हमें है, जो मिली हुई है, उस स्वतंत्रता का उपयोग हमें भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लगाना है। तब तो फ़ायदा हुआ इसका, स्वतंत्रता का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे भगवान अधिकार बता रहे हैं, पर अधिकार किस चीज़ का है? अपनी सेवा को करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। गीता महात्म्य पढ़ते हैं हम लोग। गीता महात्म्य में श्रीपाद आदि शंकराचार्य के श्लोक भी हैं। तो गीता महात्म्य में कहा गया है 7वें श्लोक में कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत, कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव, कि एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। मतलब कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र शास्त्र क्या? भगवत गीता हो, एक ही श्री कृष्ण की पूजा हो, सिर्फ एक ही मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हो, और एकमात्र कर्म श्री कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। तो कहने मतलब ये है, गहराई से समझें यहाँ पर देखा जाए तो पता चलेगा कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य कर्म है ही नहीं, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य कर्म है ही नहीं। तो आदि शंकराचार्य बात कहते हैं कि एक ही शास्त्र है, वो क्या है? गीता। एक ही भगवान कौन है? देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण। एक ही मंत्र है उनके नाम का कीर्तन, एक ही सेवा होनी चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को इसलिए मैसेज दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ युद्ध करने के लिए अधिकार है, अन्य किसी काम करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तो तुमने समर्पित किया था मुझे अपने आप को, तुमने अपने को समर्पित किया है, तो तुम अब अपनी मर्जी से कर्म नहीं कर सकते। तो अर्जुन का विचार क्या था यहाँ पर? अर्जुन के मन में क्या बात चल रही थी कि अर्जुन सोचता है यहाँ पर कि युद्ध करने में, उनका युद्ध करने में कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है अर्जुन? क्योंकि वे राज्य के सुख के लिए अपने संबंधी हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो भगवान कृष्ण ही अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध अर्जुन जो है राज्य के सुख के लिए नहीं, कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें ये राज्य के सुख भोगने के लिए कर्म नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, तुमने मेरी आदेश के पालन के लिए युद्ध करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम अपने मन से कर्म करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। क्योंकि अर्जुन ने एक बात कही थी गीता में कि मैं अपने इन संबंधियों के, अगर मैं राज्य जीत भी जाता हूँ, युद्ध जीत भी जाता हूँ, तो जो मुझे राज्य मिलेगा वो इनके खून से सना हुआ होगा, तो मैं कैसे भोगूंगा? तो मतलब कृष्ण कहते तुम भोगता नहीं हो, तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे भोगूंगा उस खून से सने हुए राज्य को। तुम कर्म मेरे लिए कर रहे हो तो फल मेरा है, तुम इसके फल से भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो जहाँ तक देखा जाए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, कृष्ण की प्रसन्नता क्या है, कैसे हम पहचाने कृष्ण की प्रसन्नता कैसे, किस चीज़ में हो सकती है? कहा गया साधु, शास्त्र और आचार्य, ये तीन हैं जो कार्य की सम्मति देते हैं, और इनकी सहमति हो तो कर्म करना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि ये तीन जो है उसको प्रमाणित करते हैं। हम क्या करते हैं? लकीर के फिक्र, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा है क्या? शास्त्र से कहा है, और शास्त्र से कहा है तो आचार्य ने उसको सम्मान किया है, आचार्य ने उसको सहमति दी है। तो ये हर शास्त्र का एक अलग भाव होता है कहने का। तो बुद्धिमान मनुष्य को इन तीन के आधार पर उसको आंकना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। जिसमें मैं बोल के चला गया तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये बात सही बोली है, क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए शास्त्रों के आधार पर। फिर उसके बाद आचार्य के कहते हैं उस बात के ऊपर वो भी पता होना चाहिए हमें। तो हमें साधु, शास्त्र और आचार्य इनकी सहमति होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या है? इन तीनों की सहमति है अर्जुन के लिए, साधु की भी है,
आचार्य की भी है और किसकी, शास्त्र, साधु, आचार्य, तीनों की सहमति यहाँ पे। क्या सहमति है कि अर्जुन को उनका, पांडवों को उनका राज्य वापस मिले। तो ये तो पूरा प्रमाणित है। कृष्ण कहते हैं मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हें ये शास्त्र राज्य प्राप्त हो क्योंकि दुर्योधन जो है अन्याय से, गलत तरीके से पांडवों का राज्य को छीनना चाहता था, भोगना चाहता था। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें दुर्योधन जैसे दुष्ट लोग हैं उनके लिए तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तुम्हें उन दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध नहीं करना है, तुम्हें उन्हें मारने के लिए युद्ध नहीं करना है, तुम्हें मेरी इच्छा के लिए युद्ध करना है। मैं चाहता हूं इनको मारो तो मारो, मेरी आज्ञा से करो। तो क्योंकि अर्जुन कृष्ण के आज्ञा के अनुसार कर्म कर रहा है। पर दुष्ट कौन था? दुर्योधन था। दुर्योधन, अर्जुन को, शत्रु दुर्योधन को अपना नहीं मानना चाहिए, कृष्ण का मानना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन कृष्ण की बात को नहीं मान रहा है। तो इसलिए कृष्ण कहता है कि तुम उसका वध करो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का आदेश है। यहाँ पे आदेश क्या है? वो है कि तुम युद्ध करोगे तो बंधन नहीं मिलेगा, है ना, मेरे लिए युद्ध करोगे तो। उदाहरण के लिए और एक बात कहें, जैसे एक सैनिक होता है, एक आर्मी का सोल्जर होता है, जब वो युद्ध करता है, बॉर्डर पे किसी को मारता है तो उसको इनाम दिया जाता है ना, उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसने एक उच्च अधिकारी के आदेश के चलते सामने एक इंसान को मारा है, किया खून है, पर उसको सम्मानित किया गया। पर जब वो ही सैनिक अपनी सनक के लिए, अपने क्रोध के चलते किसी को मार देता है तो उसको सजा मिलती है। मारना दोनों सूरत में उसने किसी को मारा ही है, पर अपनी सनक के लिए, अपने क्रोध को शांत करने के लिए, है ना, किसी को मारता है तो वो क्या है? पाप कहा जाता है। पर अधिकारी के कहने से मारे तो पाप नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण ये बात बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध जो करोगे, युद्ध करना खराब नहीं है, तुम इसके कर्म के फलों से आसक्त मत हो, कर्म तुम्हें भोगना नहीं है, कर्म के तुम भोगता नहीं बनोगे तो तुम्हें इसका बंधन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। तो आगे के शब्द हैं, यहाँ पर शब्द के यूज किए हैं कृष्ण ने, माँ फलेषु कदाचन, कर्मण निवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो माँ फलेषु कदाचन, इसका अधिकार क्या हुआ? तुम्हारा अधिकार कर्म के फलों को भोगने में नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम क्या हैं? दास हैं। दास को भोगने की इच्छा, आज्ञा नहीं होती, सिर्फ वो आदेश का पालन कर सकता है, भोग नहीं सकता। और यदि कोई व्यक्ति भोगना चाहता है तो सेवा नहीं कर सकता। सेवक भोगता नहीं होता, सेवक सेव्य, है ना, सेवक होता है। जो सेव्य है, जो मालिक है, उसकी सेवा करना सिर्फ उसका कर्तव्य है, उसको भोगना उसका कर्तव्य नहीं है। तो कृष्ण यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्म का अधिकार है, तुम्हें भोगने का अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ कर्म करो अपना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है, भोगने का प्रयास करता है, वो समझता है कि मेरा अधिकार है, तो ये क्या करता है? कर्म बंधन में फंसता है। जो लोग भौतिकतावादी हैं, मूर्ख लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझते, बल्कि उसका मतलब गलत निकाल, गीता की वो इसलिए निंदा करते हैं जो लोग, कि गीता ऐसे कहती है, गीता वैसे करती है। गीता की शिक्षाओं को पालन नहीं कर सकते वो इंसान, या नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि यदि, उदाहरण देते हैं कि अगर हम पेड़ हम लगाते हैं तो फल भी हम ही खाएंगे ना, पेड़ तो हमने लगाया तो फल हम क्यों ना खाएं, तो कर्म हमने किया है तो हम जो है फल क्यों ना खाएं, हम फल क्यों ना भोगें। उनका ये होता है। तो जो लोग गीता की जो है इस शिक्षा का, जो शिक्षा भगवान यहाँ दे रहे हैं कि हमें अपने कर्म करने में अधिकार है,
उससे गलत अर्थ निकालते हैं, उसका मीनिंग गलत ले जाते हैं वो लोग, उसका मीनिंग गलत निकालते हैं, वो नहीं समझते इस बात को। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि वो लोग गलत हैं, वो लोग नरक की तरफ जाते हैं क्योंकि वो फल के भोक्ता बनना चाहते हैं, है ना। ये गीता कदापि नहीं कहती। तो देखा कई जगह पे आपने लिखा या पढ़ा होगा अपने ऑफिस के बाहर, दुकानों के बाहर, कर्मण्येवाधिकारस्ते बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि तुम कर्म कर, कर्म करने का अधिकार है। पर गीता के जो एक्चुअल जो भाव है वो उसको नहीं समझते, उसको छुपा लेते। क्या, कौन सी लाइन को? माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते बोलते हैं पर माँ फलेषु कदाचन कभी नहीं बोलते कि कृष्ण कहते वो मेरे लिए करो, कहते नहीं वो हम नहीं देंगे, वो मेरे लिए, फल भी मेरा ही है। ये है दुष्ट इंसान, यह है दुष्ट प्रवृत्ति। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने यहाँ पे दिया था। उस प्रश्न का, कौन से प्रश्न का? अर्जुन ने कहा था कि मैं इनको मार के इनके खून से सने राज्य भोगूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मुझे पाप लगेगा उस चीज़ से। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें पाप लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम फल मुझे अर्पण कर दोगे, कि फल तुमने मुझे अर्पण कर दिया तो तुम्हें पाप कहाँ से लगा? तो तुरंत अर्जुन के ये डाउट खत्म हो गया यहाँ पे। तो अगला जो शब्द है माँ कर्म फल हेतु हो, कि तुम कर्म फल के कारण मत बनो, है ना। कर्म फल के कारण मत बनो, मतलब इसको अगर हम समझें तो बड़ी इसमें एक शिक्षा यहाँ पर वो क्या है कि भगवान ने पीछे कहा था, क्या कहा था कि तुम कर्म फल को भोगने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें अधिकार नहीं है। पर होता क्या है, जीव में भोगने की प्रवृत्ति है और कूट कूट के भरी पड़ी है। हम सोचते हैं कि भगवान ने कहा है मुझे कर्म करने का अधिकार है, भोगने का अधिकार नहीं है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म फल के कारण मत बनो, मतलब कि कर्ता ही निकाल दो मन से। तुम कर्ता हो, समझते हो, तब कर्म के फल के मालिक बनना चाहते हो। तुम कर्म करता ही मत मानो अपने आप को, तुम करता ही नहीं मानोगे तो फल भी तुम नहीं समझोगे अपना। तो गीता में 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कर्म के 5 कारण, कर्म के 5 कारण बताए गए हैं। वो क्या क्या है? शरीर, जीवात्मा, इंद्रियां, चेष्टा और परमात्मा। चेष्टा ही नहीं, इच्छा। तो ये 5 कारण हैं जो कर्म के कारण हैं। तो इन 5 कारणों में जो सबसे स्ट्रोंग है, प्रबल है, वो क्या है? परमात्मा है। जीवात्मा भी कर्म का कारण है, पर जीवात्मा कर्म करने कि केवल इच्छा कर सकता है, सिर्फ इच्छा कर सकता है, और केवल इतना ही कारण है बस उसका, और कुछ नहीं है। और कई अनेक कारण हैं जिनसे कर्म पूरा होता है, पर अंत में जो स्वीकृति है, जो फाइनल जो अप्रूवल है, वो परमात्मा की होती है। वो परमात्मा की है। तो परमात्मा ना चाहें कि आप मुंह में निवाला डालें तो निवाला हाथ में ही रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंतिम जो है स्वीकृति होती है वो भगवान की होती है। तो हमें समझना होगा यहाँ पर, जब कर्म के भी कई कारण हैं, तो कर्म फल के कारण कैसे हो सकते हैं? तो कर्म के जो 5 कारण हैं जिनमें परमात्मा जो है, भगवान जो है, परम जो है माने गए हैं, अंतिम अप्रूवल उनका होता है। पर परमात्मा कौन है? कृष्ण है ना। परमात्मा भी तभी काम करता है जब कृष्ण चाहते हैं। तो परमात्मा के कारण भी कृष्ण है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि कृष्ण क्या है? सभी कारणों के कारण है। तो परमात्मा भी उनकी इच्छा से ही कर्म करता है, परमात्मा में स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर हमें हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम कृष्ण की कृपा में ही, कृष्ण की कृपा के लिए ही कर्म करें, कृष्ण को पसंद के लिए ही करने के लिए ही कर्म करें। तो जब ये भाव होगा तो हम समझेंगे मेरे अंदर कर्म करने की योग्यता नहीं है, कर्म मैं नहीं कर सकता हूँ, पर कृष्ण की कृपा से कर्म हो रहा है।
तो हमारा सिर्फ इतना अधिकार है, इतना अधिकार होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए और फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम फल से आसक्त नहीं होते, कर्म अपने आप को कर्ता भी नहीं मानते जब हम, तो होता क्या है, उसके जो भी परिणाम होते हैं हम उससे हताश नहीं होते। इंसान लोग बाहर देखा जाता है बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करके फल नहीं मिलता। जब मेहनत करके फल नहीं होता तो डिप्रेशन में जाते हैं। तो जब करता ही नहीं मानोगे अपने आप को, तो डिप्रेशन में कहाँ से जाओगे आप? तो कहने का मतलब ये है, हमें फल मिले उसका फ़ायदा होता है तब भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और नुकसान हो तब भी उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को इससे साइड कर लेते हैं तो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का भाव होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण हम दे सकते हैं। वो क्या है, जब समुद्र पे पुल बनाया जा रहा था तो बड़े बड़े पहाड़, चट्टाने जो बानर थे उठा के ला रहे थे, तो छोटी सी छिपकली भी क्या कर रही थी, मुंह में अपने रेत के कण उठा के ला रही। तो सब हंसने लगे, क्या कर रही है छोटी सी गिलहरी, पाँव में आगे दब के मर जाएगी, बल्कि हमें काम करने में दिक्कत हो रही है इसकी वजह से, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो बात पहुंची थी भगवान के पास, श्री राम के पास पहुंची, क्योंकि भगवान की नज़र में दोनों समान हैं, चाहे आप बड़ा करो छोटा करो, आपका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार काम कर रहे हो। मेरे अंदर सामर्थ्य है, अगर मैं 50 किलो उठा सकता हूँ तो मैं चोरी करता हूँ, 10 किलो उठाऊँ, छल कर रहा हूँ, तो ये छल होगा। मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं ज़्यादा करूँ, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना है हमें। तो भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं कि हनुमान क्या कर रहे थे यहाँ पे, हनुमान अपने आप को कर्म के अधिक जो है परिणाम समझ रहे थे। मैं ज़्यादा कर्म कर रहा हूँ, अपने आप को ले रहे क्रेडिट, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा बड़ा उठा सकता हूँ पहाड़, ये नहीं उठा सकती। तो शिक्षा दी भगवान ने यहाँ हनुमान जी को। भगवान कह रहे हैं कि हमें स्वयं को क्या करना चाहिए, कर्म के परिणाम का कारण नहीं समझना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए इस बात को। प्रभुपाद जी के बारे में देखते हैं हम लोग, प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करी, अकेले प्रभुपाद जी ने इस्कॉन खड़ा कर दिया, अकेले, वन मैन आर्मी। कोई उनके पास ना धन था, ना उनके पास मैन पावर थी, कुछ नहीं था उनके पास, पर अकेले प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, पर कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया है, कभी ये शब्द उन्होंने नहीं किया कि मैंने किया है। कहते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ है, मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद से हुआ है, कभी शब्द यूज नहीं किया कि मैंने किया है प्रभुपाद जी ने। तो इसके बाद के जो अगले शब्द हैं वो क्या हैं, माते संगो। कृष्ण कहते हैं माते संगो अस्तु अकर्मणि, मतलब तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म ही ना करूं। कर्म ना करना एक आलस्य होता है। अकर्म क्या कहा जाए, अकर्म मतलब हम कर्म ना करें, अकर्म मतलब कर्म ना करना पाप होता है। हम कृष्ण के लिए कर्म करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। तो भगवान की यहाँ बड़ी अच्छी शिक्षा है, बड़ा गहरा मैसेज देते हैं भगवान यहाँ पे कि आलस्य के कारण कर्म ना करना, भगवान की शिक्षा है यहाँ पे। तो इससे पहले भगवान ने कहा था कि तुम्हें कर्म के फल को भोगने का में अधिकार नहीं है, और ना ही हम अपने आप को कर्ता समझे। तो अगर हम अधिकारी नहीं है हमें, तो हम कर्म करें भी क्यों? लोग सोचते हैं कि बार मैसेज जब दिया था कि हमें कर्म करने का अधिकार नहीं है, कर्म करने का अधिकार है, फल भोगने का अधिकार नहीं है। जब हमें फल ही ना मिले तो कर्म क्यों करें? मतलब कहा जाए आपसे कि आप सिर्फ काम करो, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। जब सैलरी नहीं दी जाएगी काम करना चाहोगे आप? बोलना माफ़ करना, कल से हम काम पे नहीं आएंगे। अब सैलरी नहीं दोगे तो काम पे क्यों आए? तो हम काम ही नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भाव आ सकता है। तो ये गलत है। कृष्ण का भाव ये नहीं है कहने का। यहाँ पर कृष्ण चाहते हैं कि तुम कर्म बंधन में ना पड़ो। इस भौतिक संसार के किसी कर्म की तुलना हम भक्ति से नहीं कर सकते। यहाँ के कर्म के बंधन होते हैं, कर्म से रिएक्शन मिलते हैं, पर अगर हम उन फलों को भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म करें, तो हम फिर क्या होते हैं
उन कर्मों के फल के पाप की भागीदारी नहीं बनते। हमें करना क्या चाहिए? जीव का धर्म क्या है? सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में लगे रहना। सेवा तो इंसान करेगा, या तो भगवान की करे या माया की करे। सेवा करे बिना इंसान नहीं रह सकता। कोई सोचे कि मैं कर्म नहीं कर सकता, कर्म करना पड़ेगा। गीता में कहते हैं कि तुम सोते समय भी कर्म करते हो। इंसान सोते समय भी कर्म करता है। सपने में कहाँ कहाँ पहुँच जाता है वो इंसान, किस किस लोगों से मिलता है जाके। तो कर्म तो इंसान करता है, पर हमें करना क्या है? भगवान के लिए। क्योंकि जीव क्या है? भगवान का दास है। तो जीव का धर्म क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा करना, उनकी सेवा से आसक्त होना, ये जीव का धर्म होना चाहिए यहाँ पर। तो कर्म बंधन से मुक्ति भी हो सकती है। और कुछ लोग हैं उसका एक अलग मतलब निकालते हैं। यदि कोई सोचता है कि कर्म बंधन से छूटने के लिए मैं किसी प्रकार का कर्म ही ना करूं, मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो पाप नहीं लगेगा, मतलब मैं कुछ करूं ही ना तो पाप ही नहीं लगेगा, तो कर्म करूंगा ही नहीं, पर कर्म ना करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, तो ये भी गलत है। कर्म तो करना पड़ेगा, पर कृष्ण के प्रसन्नता के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। तो जब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, अतएव भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर, है ना, स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उनका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से भी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। अर्जुन जो यहाँ पे युद्ध करने को मना कर रहा था, ये भी उसकी आसक्ति थी, परिवार से आसक्ति, है ना, पाप ना लगे इसकी आसक्ति। तो हमें भी अपना हर एक कर्म जो है इस भाव से करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। तो हमारे लिए युद्ध क्या है? हमारी रोज़मर्रा की लाइफ है, हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं, है ना। हम जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपने व्यापार में जाते हैं, हमारे जितने भी दिन की एक्टिविटी है ये भी युद्ध ही तो है। हम संघर्ष ही तो कर रहे हैं हमेशा। पर जब हम इस संघर्ष को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना, तो वही कर्म जो है मुक्ति का कारण बन जाता है। सेंटर में लाना किसको है? सिर्फ भगवान कृष्ण को। आप ड्यूटी कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अर्जुन ने मार दिए सामने, है ना, खून किए कितने, तो खून करने से पुरस्कृत हुआ अर्जुन। तो हमारा ये नहीं कि हम भी तलवार लें किसी का गला काट दें। कहने का मतलब ये है, हमारा करना क्या है? अपने कर्मों को जो भोगने की आसक्ति, उसके गला काटना है हमें, ना। हम जो भोगने की इच्छा है हमारी, उसके गला हमें काटना है। हमें अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से मिलाना है, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। इसलिए कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करने का अधिकार है, पर माँ फलेषु कदाचन, तुम्हें फल भोगने का अधिकार नहीं है। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए यहाँ पे। तो हमें भी अपनी हर एक्टिविटी भगवान कृष्ण को समर्पित कर देनी चाहिए। अपने को कभी कर्ता नहीं मानना चाहिए। कृष्ण गीता कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो इंसान अहंकार में विमूढ़ हो जाता है, मूर्ख जो होता है, आत्मा वही कहता है कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। अहंकार में विमूढ़ इंसान बोलते हैं ऐसी बात। हम करने का अधिकारी नहीं है। हम कर भी रहे हैं तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। देखा जाए तो हम हाथ भी नहीं उठा पा रहे, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ उनकी मर्जी के बिना। उनकी मर्जी है तो बोल पा रहा हूँ, हम उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। हाथ पाँव चलने बंद हो जाते हैं हमारे, जुबान चलनी बंद हो जाती है हमारी। तो हमें अपनी हर एक चीज़ का उपयोग उनकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हाथ हैं तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करिए। जैसे अमरीश महाराज नवदा भक्ति के उदाहरण हैं। अपने हर एक अंग से भगवान की सेवा करते थे। पाँव से मंदिर जाने की सेवा करते थे, हाथों से पोछा लगाते थे भगवान के मंदिर, राजा होके आँखों से भगवान के दर्शन करते थे, जीवा से गुणगान करते थे, नाक से तुलसी चढ़ी जो भगवान की चरणों में उसको सूंघते थे, कानों से श्रवण करते थे। हर एक से विधि से वो भगवान की सेवा करते थे। वैसे ही हमें अपने शरीर से, अपने मन से, अपने तन से, अपने धन से भगवान के लिए कर्म करना है। और भगवान के लिए कर्म करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा, हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और हम इस तरह भगवान की सेवा में लगेंगे तो यही हमारे कर्म जो हैं वो मुक्ति के कारण बन जाएंगे, जो अभी कर्म हमारे बंधन के कारण है। इंसान
तब सुखी हो सकता है। आज समाज सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ, ये मैं मानता हूँ। मैं नहीं होऊंगा तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, मैं ही तो कमाने वाला हूँ, सारी जिम्मेवारी मेरे पे ही तो है, मैं ही घर का बड़ा हूँ, मैं ही देख रेख करने वाला हूँ। मैं ये है मैं। ये मन से विचार निकालना पड़ेगा कि मैं करने वाला हूँ। आप कुछ नहीं करने वाले। कितने पहले लोग यही बात करते थे, चले गए, परिवार उनका आज भी पल रहा है। आप सोचेंगे कि आपके बिना परिवार नहीं चलेगा, ये आपकी मूर्खता है। परिवार आपके बिना भी चलेगा और अच्छे से चलेगा। क्यों? जिसने पेट दिया है उसने व्यवस्था करके रखी है उस इंसान के लिए, उसने व्यवस्था करी है। इंसान भूखा कभी नहीं रहेगा। ये विश्वास होना चाहिए। जब ये विश्वास होगा कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही करूँगा, मैं ही करने के लिए हूँ, मेरे द्वारा ही सारे काम हो रहे हैं, मेरे द्वारा ही परिवार की रक्षा हो रही है, मन से विचार निकालना है। ये बात भगवान की कृपा से हो रहा है जो हो रहा है। ये भाव आएगा, यह है कर्मण्यवादिता। तो हमें ये भाव अपने अंदर लेके आना है। और तभी आएगा जब हम रेगुलर रोज सत्संग सुने, रोज श्रवण करें। इतना अंदर भरा पड़ा, एक बार पोछा मारने से क्लीनिंग नहीं होने वाली। बिल्डिंग बहुत सालों से बंद पड़ी है, उसको पोछा लगाओ साफ नहीं होगी, बड़ा जोरदार काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसकी घिसाई मशीनों से घिसाई करनी पड़ती है। देखा 10-12 साल 14-15 साल बिल्डिंग पुरानी रहे, पड़ी रहे, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे आज भी याद है, जब इस बिल्डिंग में हम आए थे, 14-15 साल बिल्डिंग बंद पड़ी रही, क्योंकि वो विदेश में रहते थे वो लोग। तो जब इस बिल्डिंग में आए, बिल्डिंग की इतनी गंदी हालत थी, रहने लायक नहीं। चलते थे पाँव चिप चिप करते थे, पाँव में इतना चिपचिपा हो चुका था फर्श उसका। तो सोचा कि पोछा लगा के साफ़ करते हैं, बड़े उसमें लिक्विड डाले, सफाई करवाई, साफ़ नहीं हुए। तो क्या करना पड़ा, मशीन वाला घिसाई वाले होते हैं बुलाने पड़े। तो उन्होंने जब घिसाई करी तो साफ़ हुआ फर्श। तो वैसे ही हमारे छोटे मोटे साबुन से ये धुलाई नहीं होने वाली, हमें बड़ी बढ़िया वाली ग्राइंड मशीन लानी पड़ेगी। वो क्या है, रेगुलर उसके ऊपर कंटिन्यू हमें पोछा मारना पड़ेगा, हरि नाम रूपी पोछा, है ना। तो जितना हम इसको घिसेंगे, श्रवण करेंगे, उतना हमारा मन शुद्ध होगा। पर होना है तभी जब हम रेगुलर करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको, इन शिक्षाओं को गंभीरता से लिया करिए, है ना। सत्संग मतलब ये नहीं हम रोज़ क्लास एक हाजिरी लगानी, अटेंडेंस लगानी कि हाँ आज मैं क्लास में मौजूद था, नहीं। हमारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है ये दिखना जरूरी है। हमें डेली शाम को चेक करना चाहिए, क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए कि आज मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है। एकादशी वैसे इसीलिए होती है। एकादशी का मतलब क्या होता है, सिंहावलोकन। सिंह होता है ना, जब जंगल में चलता है, एक पंजा आगे बढ़ाता है तो कैसे गर्दन घुमा के पीछे देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर गर्दन घुमा के देखता है यहाँ वहाँ। ये सिंह की चाल होती है। वैसे ही भक्त को सिंहावलोकन करना चाहिए। मतलब भक्त को आगे बढ़ता है तो साथ में पीछे देखना चाहिए। पीछे क्या देखना है कि मैंने अभी तक जो पिछली गंदी आदतें थी मेरे अंदर, ऐब थे, कितना उनसे मैं मुक्त हुआ हूँ, कितना भक्ति में आगे प्रोग्रेस मैंने करी है। प्रोग्रेस करी है, नहीं करी है, और नहीं करी तो क्यों नहीं हुई, क्या कारण था, कहाँ मेरी कमी रही। हमें हर एकादशी को ये अपने अंदर चेकिंग करनी चाहिए। एकादशी है इसलिए पूर्वावलोकन करने के लिए कि मैंने पिछले जो 15 दिन बिताए हैं उसमें नाम जप किया है, श्रवण किया है, उनसे मेरे अंदर कितना चेंज आया है, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और क्या करूं कि ये आ सके, ये चेक करना चाहिए। इसे कहते हैं सिंहावलोकन। बहुत ज़रूरी है। जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तभी तो बढ़ेंगे। हम बढ़ते रहे, चलते रहे। आप कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं। माला, बहुत अच्छी माला हो रही है, 16 माला हो रही है, बस बहुत अच्छी हो रही है, पर अभी तक माया में ही है। नहीं, अगर आपकी माला अच्छी हो रही है तो आपकी जो है रुचि भगवान में ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। फिर आपको ठप्पा लग जाना चाहिए कि पागल इंसान है वो इंसान। ठप्पा लग गया मतलब क्या, भक्त बन गए। लोग जिस दिन आपको बातें करने लग गए कि हाँ ये इंसान बेकार हो चुका है, मतलब अब आप भक्त बन गए।
और जब तक ठप्पा नहीं लगा बेकार होने का, आपके ऊपर पागल होने का, तब तक भक्त नहीं बने आप, है ना। दुनिया वालों को दिखने चाहिए कि पागल हो चुका है इंसान, मतलब कि अब ये बार होटलों में नहीं खाता है, फिल्मी गाने नहीं सुनता है, फिल्में नहीं देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्तों के बीच में बिताता है, सत्संग सुनता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, नाम जप करता है। जब ये चीज़ लक्षण दिखने लगे तो मतलब अब भक्ति में आगे बढ़ने, लोग आपकी निंदा करने लग जाएं जिस दिन, अरे ये ढोंगी है, पाखंडी है, देखो माला कर रहे हैं, है ना। जिस दिन ठप्पा लग गया आपके ऊपर, मतलब अब भक्ति में आगे बढ़ने लगे। निंदा किसकी होती है? जो आगे बढ़ता है। सबसे लास्ट में आने वाले की कोई निंदा नहीं होती, टॉप में आने वाले की निंदा होती है। तो हमें टॉप पे रहना है भक्ति में। ये तभी होगा जब हम कर्मण्येवाधिकार, सिर्फ भगवान को सेंटर में रखेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे और कर्म के फल से आसक्त नहीं होंगे। तो ये नहीं सोचना कि हम कर्म के फल से आसक्त होंगे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। देखो कितना मजा आता है। डिवोटी की लाइफ क्या है, बहुत बढ़िया लाइफ है। एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा फिर क्लोज करूँगा। कुंभ का मेला होता है प्रयागराज में, है ना। तो प्रयागराज में कुंभ के मेले बहुत भक्त आते हैं, देशी विदेश से भक्त आते हैं, कई साधु महात्मा संत आते हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं वहाँ पे, मायावादी मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं, तांत्रिक मिलते हैं। तो हमारे इस्कॉन के भक्त थे, विदेशी थे बेचारे, तो गए कुंभ के मेले में घूमने, चलो मैं भी देख के आता हूँ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो पूरा राउंड मारने गए, तो वहाँ पे एक योगी मिले, उनको कहते तुम कहाँ से, बताया कि मैं इस्कॉन से हूँ, ये है। तुम क्या है इस्कॉन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाऊंगा। परमात्मा निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्म में विलीन कैसे होना मैं बताता हूँ। तो अच्छा ठीक है मुझे बताओ कि हाँ। कहते हैं पर वहाँ रसगुल्ला मिलेगा। कहे वहाँ रसगुल्ला नहीं मिलता, तो जाना तो मुझे नहीं जाना वहाँ पे, जब कुछ है नहीं, कुछ आनंद ही नहीं है वहाँ पे, है ना। अब देखो भगवान को भोग लगते हैं, 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी को, बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान। घर में तो कंजूसी कर लोगे आप कि नहीं आज तेल कम डालो, घी कम डालो, ये करो वो करो, सूखा रूखा खाओ। भगवान को तो बढ़िया पकवान मिलेंगे, A1 क्वालिटी के प्योर देसी घी। जैसे प्योर देसी घी शब्द देसी घी के लिए नहीं है, प्योर जिस तरह लिख दिया मतलब घी अशुद्ध है। अब घी को क्या प्योर बोलना, घी तो घी होता है जो ओरिजिनल होता है। ये प्योर देसी घी शब्द है ना, प्योर देसी घी का आया कलयुग में आया प्रमाणित करने के लिए, हाँ ये प्योर है। ये तो भगवान को प्योर देसी घी में खाना बनता है, भोग बनता है। और जो भगवान को भोग लगेगा कौन खाएगा, भक्ति तो खाएंगे। बढ़िया सीजनेबल फल आते हैं, सुंदर सुंदर फल आते हैं, भगवान को भोग लगता है, कौन खाता है उसको, भक्ति तो खाते हैं। तो मतलब भक्ति में तो दोनों तरफ से मजा है, आनंद है, एंजॉय है। A1 क्वालिटी की भगवान की सेवा, A1 क्वालिटी का भोग, और उसी भोग को भगवान के भक्त ग्रहण कर रहे हैं। मतलब जो आनंद भगवान ले रहे हैं वही क्वालिटी का आनंद भक्त ले रहे हैं। कैसे समझें इस बात को एक और, जैसे एक ड्राइवर है, बढ़िया रोल्स रॉयस कार है, उसमें एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि AC का आनंद, गाड़ी के कंफर्ट का आनंद गाड़ी का मालिक ही ले रहा है, नौकर नहीं ले रहा है। नहीं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको आनंद नहीं मिल रहा, नहीं, जो आनंद मालिक को मिल रहा है उसी के लेवल पे उतना ही आनंद जो है ड्राइवर को मिल रहा है। मतलब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो जो सुख जो है भगवान अनुभव करते हैं, जो आनंद भगवान को मिलता है वही आनंद भक्त को मिलता है। तो भक्त तो दोनों तरफ से सेफ हो गया, कर्म का बंधन भी नहीं पड़ा उसको, और वैसे ही आनंदमय जीवन जिया। तो राजा की तरफ लाइफ जीते हैं भक्त, तो भगवान की सेवा में लगे होते हैं। देखा ना जो VIP होते हैं। अब मोदी जो चलेगा, मोदी के साथ जो उसके सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनकी भी कैसी आओ भक्त होगी, उनको प्रॉपर वैसा ही साथ में चलेंगे वो। आम आदमी नहीं पहुँच पाएगा, पर मोदी के जो भक्त हैं यानी जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो उनकी सेवक हैं, उनके बराबर रहेंगे। वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं, दास हैं, भगवान के साथ रहते हैं, और जो रिस्पेक्ट जो सम्मान भगवान को मिलता है वही उनको मिलता है ना। जो भगवान महाप्रसाद खाते हैं वही उच्चिष्ट जो है उनके भक्तों को मिलता है। तो कर्म के फल से आसक्त ना होके कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करके वही फल जो है महाप्रसाद के रूप में भगवान के फल लेते हैं। ये है भक्ति लाइफ, जीवन का आनंद भक्ति में है। इसलिए हमें करना क्या है, कृष्ण को कर्ता मानना है, कृष्ण को केंद्र में रखना है, सेंटर में रखना है, और उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। ये हमारा भाव होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।